सागर में बीते दिनों बालाजी हॉस्पिटल में हुए कांड का खुलासा करने वाले योगी वीरेंद्र विश्वनाथ जमकर गोपालगंज थाना प्रभारी पर भड़के। थाना प्रभारी के अभद्र व्यवहार से आहत योगी ने फोन पर जमकर प्रभारी को खरी खोटी सुनाते हुए नैतिकता का पाठ पढ़ा डाला। वैसे आपको बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है कि जब योगी जी ने पुलिस को घेरे, उसके पूर्व में भी वो पुलिस की कारगुजारी जनता और अधिकारी के समक्ष रखते हैं। फिर चाहे बात शराब दुकान से पुलिस कर्मियों का शराब की पेटी ले जाना का हो या रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का। दरअसल योगी वीरेंद्र विश्वनाथ JVS नामक NGO चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो समाज में हो रहे अनैतिक एवं गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के भरसक प्रयास करते हैं, जिसमें पुलिस की भी अहम भूमिका होती है। पर जब कोई नौकरशाह अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी बहुत बार योगी जी ने किया। तो वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी पर लेन देन कर अस्पताल प्रशासन को राहत देने सहित थाना प्रभारी राकेश शर्मा के कुछ पुराने कारनामे भी उजागर किए हैं। गोपालगंज थाना क्षेत्र की जनता की माने तो शर्मा के बिगड़े बोल और बदतमीजी के अनेकों किस्से हैं, पर साथ में हम यह भी मानते हैं पुलिसमैन की ड्यूटी बहुत संघर्ष एवं संसाधन के अभाव में भरी होती है। ऐसे में हर किसी को खुश कर पाना मुमकिन नहीं है, पर लहजे में नरमी सदा ही शोभनीय लगती है, बेरुखी तो घमंड को दर्शाती है। जी, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है योगी वीरेंद्र विश्वनाथ रजक, JVS NGO का अध्यक्ष हूँ मैं। बीते दिनों सागर के एक निजी अस्पताल पर आपने कुछ खुलासे किए थे, उसमें आपको आगे क्या जानकारी मिली है, क्या हुआ उस मामले में? आज मैंने थाना प्रभारी राकेश शर्मा जी को फ़ोन लगाया था, तो मैंने उनसे पूछा था कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, सर मुझे बताइए थोड़ा सा। तो उन्होंने थोड़ा सा गर्मजोशी में जवाब दिया, मेरे पास ID कॉल है उनकी, कि तुम कौन होते हो। तो मैंने उनसे कहा सर मैं कौन होता हूँ, वो वैधानिक कार्रवाई चल रही है। तो मैंने कहा सर आप बताइए वैधानिक कार्रवाई चल रही है तो क्या चल रही है, थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। तो फिर पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम कौन होते हो। तो मैंने कहा सर मैं एक आम जनता हूँ और आम जनता को एक अधिकार है। मैंने खुलासा किया था, मैंने ही जानकारी दी थी बालाजी हॉस्पिटल की इलीगल अबॉर्शन हुआ है और TI साहब के भी उसमें बयान है। तो TI साहब ने फिर थोड़ा जो भाषा का उल्लेख है, आप थोड़ा उनका ऑडियो चलाइएगा, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो उनका जो भाषा का लिहाजा है वो जनता के हिसाब से नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पहले कहते कि हम आर्थिक सहायता भी कर देंगे, उस बच्ची की खुलासा भी कर देंगे, उसको सजा भी दिला देंगे जिसने उस बच्ची के साथ एक कृत्य किया है। तो आप बताइए कि ये अब इनकी भाषा होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं संविधान और कानून के हिसाब से चल रहा हूँ। अब उनकी भाषा में बदलाव ये हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ लीपापोती कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थाना प्रभारी जी को यहाँ से लाइन अटैच कर देना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। क्योंकि इनका एक विवाद जो चला था, ये जयसीनगर थाने में थे जब कृतिश मर्डर कांड हुआ था, इनके थाने में हुआ था और इनके थाने में होकर ये सब कांड हो रहे हैं। तो इन जैसे प्रभारियों को, इन जैसे अधिकारियों को थाने में कहीं रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये थाने लायक है ही नहीं है। इनकी भाषा भी थाने लायक। बहुत से लोग हमारे पास सामने शिकायत करने आते हैं शर्मा जी की, लेकिन हमने अभी तक बोला नहीं कि चलो ठीक है यार, छोटी मोटी बातें होती हैं। तो इनका व्यवहार जनता के साथ सही नहीं है। अब ये है कि हमारा SP साहब से ये कहना है कि ऐसे प्रभारियों को यहाँ से हटाया जाए तुरंत। ये कार्रवाई सही तरीके से करेंगे नहीं, लीपापोती कर रहा है। ज्योति मैडम ने भी कार्रवाई की थी, उसमें बताया गया था कि अवैध अबॉर्शन है ये। तो मेरा यही निवेदन है कि पहले ये कार्य करें। और मैं ये पूछ रहे थे कि मैं कौन होता हूँ, तो मैं इनको बता दूँ थाना प्रभारी राकेश शर्मा जी को कि मैं जनता हूँ और जो ये कांड हुआ है ये सब जनता को मालूम है। तो जनता सरकार जनता की सरकार भी जनता की नौकर है और आप भी जनता की नौकर हैं। तो हम ये कहना चाहते कि शर्मा जी से और सबसे अधिकारियों से, ना शासन से ना प्रशासन, सब लोग नौकर हैं हम लोगों के, माई बाप हैं हम लोग। जब आप लोगों का काम चल रहा है, वर्दी आप अपने लिए नहीं पहने, हमारे लिए पहने। वर्दी की गर्मी दिखाएंगे तो न्यायालय में तो सबके सबूत हमारे पास हैं ही। देखिए बालाजी हॉस्पिटल के सबूत हमारे पास हैं, जिसने जांच की है उसके सबूत हमारे पास हैं, और जो जांच कर रहा है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सबूत
सब अपनी अपनी कलम फंसाएंगे और सब अपनी अपनी नौकरी हाथ धो के जाएंगे। मैं सबको न्यायालय में ले जाऊंगा और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप की जो भाषा का उपयोग जो हो रहा है जनता के साथ, ये नहीं होना चाहिए। ना मैं क्रिमिनल हूँ, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप थाने में देख सकते हैं मैं जनसेवक हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। मैं सही काम करता हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, ना मैं कभी किसी से कोई लेन देन रहता है मेरा। जो लेन देन करते हैं उनकी भाषा में ऐसा परिवर्तन होता है। पहले कहते हैं कि सहायता करेंगे, फिर बोलते हैं ये। तो ये लीपापोती चल रही, मुझे तो मालूम है ये सब शासन प्रशासन मिलकर लीपापोती कर रहे हैं। देखते हैं कौन। न्यायालय में सबको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल न्यायालय में सबको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद हम सबको न्यायालय में ले जाएंगे। इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए। हम वैसे आदमी नहीं है कि हम लीपापोती करके निकल जाएं। हत्या हुई है, उसकी जांच होना चाहिए। अगर बच्ची का जबरदस्ती उसने उन लोगों ने अबॉर्शन किया है, अगर 9 महीने की बच्ची पूरी पैदा होती तो बच जाती वो। अस्पताल में जो अबॉर्शन हुआ है इलीगल है, जांच होना चाहिए। उसका पति नहीं है, अनमैरिड है, नकली पति आया था, रजिस्टर में एंट्री नहीं है। और माँ अगर बच्चे को जन्म देती है तो कम से कम 1 दिन तो एडमिट रहती है। अगर माँ का किसी का बच्चा मर जाता है या जीवित रहता है तो वो घर लेके जाता है, वहीं छोड़ के जाता है क्या? ये सब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस वाले भी झूठ बोल रहे हैं, अस्पताल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। शासन प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और अस्पताल बंद होना चाहिए। और अस्पताल बंद नहीं, जो इसमें ये लीपापोती कर रहे हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनके ऊपर शासन प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। जय हिंद, जय भारत। सागर से लक्ष्मण वर्मा की रिपोर्ट।